और भाई बहनों, ये गंदगी जो इस बहन के माध्यम से काल ने सात संगतियों में फैलानी चाहिए, ये गंदगी फैलाने का प्रयास काल ने कोई जो है वर्तमान में नहीं किया, उसने कोई ये पहली बार नहीं किया। सतगुरु रामपाल जी भगवान के रहते सहते भी उस काल ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में यही गंदगी फैलाई, सेम टू सेम यही गंदगी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से और एक बहन को सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरु बना के खड़ा कर दिया। वो अन्य भक्तों को नाम दीक्षा भी देने लग गई और भक्तों को कहने लग गई। और मैनेजमेंट ने क्या किया कि इस बहन के अंदर कबीर जी आते हैं, जैसे ये रेखा बहन कह रही है कि पवन दास के अंदर गुरु जी आते हैं। उन लोगों ने कहा कि ये जो बहन है ना, इस बहन के अंदर कबीर जी आते हैं, इनसे नाम दीक्षा लो तभी तुम्हारा मोक्ष होगा। और ये बातें कि इस बहन के अंदर ही है कबीर जी, गुरु जी से मत कहना। और गुरु जी का नाम लिया कि भैया गुरु जी कह रहे हैं कि इस बहन के अंदर जो है कबीर जी आते हैं, लेकिन गुरु जी से मत पूछना। और बहुत सारे मंद बुद्धि लोगों ने उनकी बातों पे यकीन कर लिया। संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बावजूद उस 2 कौड़ी की औरत से नाम ले लिया, अपनी भक्ति को जो है बर्बाद किया। और जब गुरुदेव भगवान को इस बात का मालूम पड़ा, अंतर्यामी थे, मालूम तो उनको पहले था ही, लेकिन वो तो लीला करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ना जाने कैसे फिर मुझे मालूम पड़ा इस बात का कि नालायकों ने अपना सत्यानाश कर लिया। फिर मैंने उनको धमकाया, अपने पास में बुलाया, दोबारा से उन्होंने माफी मांगी। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे झटके और भी आएंगे, ऐसे झटके संगत में और आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे समझदार हो चुके हैं, अब गलती धोखा नहीं खाएंगे। सुनो ध्यान से परमात्मा का सत्संग, ये पतिव्रता के ऊपर है। इस सत्संग को पुण्यात्माओं, ये 3-4 मिनट का सत्संग है, इसको गहराई से समझने का प्रयास कर लेना। परमात्मा क्या कहना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से। हम सत्संग से ही युवा होंगे, सत्संग ही भक्ति की नींव है। जिसको सत्संग समझ में नहीं आया उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आज नहीं तो कल वो काल के जाल में फंसेगा। ये पतिव्रता आत्मा के ऊपर परमात्मा ने पूरा सत्संग किया है कि पुण्यात्माओं, जिंदगी में धोखा मत खा जाना। अपने गुरु जी के अलावा चाहे कोई कितना ही ज्ञानवान हो, चाहे कोई कितना ही बल्कि बुद्धिमान हो, कोई कितना ही कोई मीठा बोले, चाहे कोई तेज बोले, कुछ भी क्यों ना हो, अपने गुरु जी के अलावा सौपन में भी किसी पे आस्था नहीं करनी, किसी पर भी। परमात्मा ने उस आश्रम में घटित हुई घटना को आधार बनाकर हम आत्माओं को क्या समझाना चाहा। तो ये घटना जो वर्तमान में इस रेखा बहन के माध्यम से जो काल ने जो खेलनी चाहिए, ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरुदेव के रहते सहते भी उसने खेली थी, लेकिन वहां तो सफल हो गया वो। 8-10 आत्माओं को उसने तोड़ दिया, उसने बर्बाद किया। लेकिन वर्तमान में चाहे रेखा बहन हो, चाहे कोई जी हो, चाहे वर्तमान में तो 2 टूक जवाब देंगे सत्सेवक भाई बहन कि भैया रहने दे तेरे थोते दिमाग को, ये तेरी पाखंड सोच है ना, इसको अपने पास में रख, चल निकल, ज्यादा रिश्तेदारी नहीं है। तेरी मेरी रिश्तेदारी केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान के कारण है। हम आपस में कोई जीजा साला नहीं है, कोई फूफा भतीजा नहीं है। गुरु जी के ज्ञान से हम आपस में संपर्क में आए, और तू गुरु जी के ज्ञान में नहीं चल रहा। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसवा को फोकट गाना। अरे पशु, तेरा और मेरा क्या लेन देन, आउट, आज के बाद तू मेरा कुछ नहीं लगता। अब तो 2 टूक जवाब देंगे सत्सेवक भाई, 2 टूक जवाब। तो काल ने कैसे पाखंड फैलाया सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, और कैसे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मुखारविंद से हमें जगाया। सुनिए ध्यान से, अपने गुरु जी के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए जैसे एक पतिव्रता औरत का केवल अपने पति के प्रति होता है। सुनिए, कहते हैं कबीर, गुरु मर्यादा ना भक्तिपन और नहीं पिया का अधिकार। कहने जब दूसरे पर आस्था होगी तो आप अपने मालिक से ऑटोमेटिक कट गए, परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। मान लीजिए उस दुष्टा में, उस ढेडनी में बड़ी बात करते हैं, कबीर जी आते हैं, वैसे तो भूत आता उसमें कत्ती जैसे ये। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा।
तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। आपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी क्या कह रहे परमात्मा? ध्यान से सुनो पुण्यात्माओं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया बताए। क्या कह रहे गुरुदेव? अगर तुम्हारा गुरु भी खड़ा है और वो परमात्मा भी खड़ा है, दोनों आ जाएं, तो तुमने अपने गुरु जी को महत्व देना है। ये बात कौन बोल रहा है? परमात्मा, जिसको हम परमात्मा समझ रहे हैं। वो परमात्मा कह रहा है कि एक तरफ तो मैं आके खड़ा हो गया और एक तरफ मेरा भेजा हुआ वो कृपा पात्र संत आके खड़ा हो जाए। अपने आप को छुपाते हुए कह रहे परमात्मा, जबकि है सब कुछ यही, 2 in 1 है। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दो जग में जाई। लेकिन इस फोटो से भगत समाज की आस्था हटवाने के लिए, इस फोटो से भगत समाज की आस्था हटवाने के लिए परमात्मा ऐसा कह रहे हैं। कौन? ये सोचो कि यदि वो कोई परमात्मा है, ये कबीर जी मान लो ये परमात्मा है, तो ये परमात्मा ही कह रहा है। गुरु जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा आकर कहे कि एक तरफ तो मैं आ गया, ये आ गया, दूसरी तरफ मेरा भेजा हुआ संत, जिसको तुम केवल अपना गुरु मान रहे हो, मेरा भेजा हुआ दास मान रहे हो, वो दोनों आके खड़े हो जाएं, तो भी कहते हैं अपने ही गुरु जी की बात माननी है, अपने ही गुरु जी के पैरों में पड़ना है। नहीं तो मेरे रूप में आकर तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा। क्या कह रहा है वो परमात्मा, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, इसको कबीर को? क्या कह रहा है वो कि अगर तुमने अपने गुरुजी के अलावा मेरे को महत्व दे दिया, तो कह रहे हैं कि मेरे रूप में आकर तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा। अर्थात ये रूप काल बना सकता है, ये रूप बनाकर काल आत्माओं को भ्रमित करेगा। स्पष्ट कह रहा है वो परमात्मा कि अगर तुमने अपने गुरुजी को महत्व नहीं दिया और मेरे को महत्व दे दिया कि ये कागज की फोटो भगवान, ये दाढ़ी मूंछ वाला भगवान, तो कह रहे इस रूप में आकर तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा। ध्यान से सुन लो एक बार, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, स्पष्ट रूप से। वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा, तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। आपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। जब उस क्या कह रहे हैं सुना को ध्यान से। बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि पवन दास तो कबीर जी की फोटो को फाड़ रहा है, ये पवन दास कबीर जी की फोटो को फाड़ रहा है, ये तो आदर सत्कार भी नहीं दे रहा। भैया मैं तो गुरु जी के आदेश पे चलता हूं, मैं किसी भगत के कहने पे नहीं चलता, मैं किसी भगत का गुलाम नहीं हूं। मेरा बाप संत रामपाल जी है, जैसा वो कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं। तो मैंने इस फोटो को क्यों पाड़ा? इसलिए पाड़ा क्योंकि मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि इस फोटो को तो आदर भी नहीं देना, इस फोटो को तो आदर सत्कार भी नहीं देना, वरना काल जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो ये रूप बना के तुम्हें ठगेगा। खुद सुन लो गुरुजी क्या कह रहे हैं कि गुरुजी के अलावा चाहे भगवान भी आ जावे, उसको आदर भी नहीं देना। ध्यान से सुनो। तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। आपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं तो गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो तो उनको भक्ति नाम का अंश नहीं, उनका भट्ठा बैठ गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को। अब बताओ भाई और बहनों, स्पष्ट कर दिया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कि हमने अपने गुरु जी के अलावा इस फोटो को तो आदर भी नहीं देना, आदर भी। और मूर्ख प्राणी सतगुरु रामपाल जी से नाम और ज्ञान लेकर इस फोटो को दरबार में पूजा स्थल पर रखकर इसके आगे दीपक जला रहे हैं, इस फोटो को दंडवत करते हैं। ये तो आदर सत्कार में आ गया। क्या कह रहे हैं? मेरे रूप में आके तुम्हें काल ठग लेगा, ये खुद कह रहा है। और ये खुद ही कह रहा है कि अपने गुरुजी को बड़ा मानो, मेरे को बड़ा मत मानो।
अन्यथा मेरे रूप में आके तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा। इसका मतलब है इस फोटो के रूप में आके हमें काल भ्रमित कर सकता है। ये दाढ़ी मूछ वाला रूप बनाकर काल हमें भ्रमित कर सकता है। इसके लिए क्यों नहीं कहा कि मेरे भेजे हुए संत के रूप में आकर तुम्हें कोई भी भ्रमित कर सकता है, संत रामपाल जी के रूप में तुम्हें कोई भी भ्रमित कर सकता है? ये तो नहीं कहा, क्योंकि ये खुद खुदा है, ये खुद कबीर भगवान है। काल का कालजा फट जाए अगर इसका रूप बना ले तो कालजा इसके रूप में भ्रमित करेगा। इसलिए इस फोटो को अपने दरबार में रखना तो दूर, इसके आगे दंडवत करना तो दूर। और जिस भगत के घर में और दरबार में ये फोटो रहेगी उस भगत की बुद्धि कभी ऑन हो ही नहीं सकती। वो भगत कभी संत रामपाल जी के सत्संगों को, उनके मिशन को समझ ही नहीं पाएगा। हमेशा वो भगत काल के जाल में रहेगा। इस फोटो को तो आदर सत्कार तक देने के लिए गुरुजी ने मना कर दिया। एक बार फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। अगर बुद्धि खुल जाए तो भाई और बहनों, करूंगा तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानू संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों। जैसे ये तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। आपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना। मतलब यहां तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं तो गुरु जी को भी मानो। और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हो तो उनको भक्ति नाम का अंश नहीं, उनका भट्ठा बैठ गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे दक्षिण हो जाती, ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को, इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जाए। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी, ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की, सुनना वागे ये वाणी ध्यान से। और कभी जिंदगी में कोई भगत भाई बहन ऐसी गलती ना कर देना एक 2 कोड़ी के जीव को, एक गधे को भगवान बताने की। इस पवन दास रूपी इस गधे को, संत रामपाल जी के चरणों की धूल को और संत रामपाल जी के बराबर रखने की भूल कर रहे हो। मूर्खों, पता नहीं कौन से नरक में जाके गिरोगे, कौन से नरक में। ये वाणी ध्यान से सुनना। पतिव्रता के लिए कह रहे परमात्मा, इतनी सतर्कता, इतनी सावधानी चाहिए भक्ति मार्ग पर। क्या कह रहे परमात्मा? नारी कहावे पीव की, नारी कहावे पीव की। पीव यानी परमात्मा, नारी मानी आत्मा। तू भगत तो कहलाता है संत रामपाल जी का, आत्मा तो कहलाती है इस परमात्मा की। नारी कहावे पीव की, रहे और संग सोए। और इसको अपना पति मान रही है या किसी भगत को अपना भगवान मान रहे हो? इस कागज के फोटो को अपना भगवान मान रहे हो? नारी कहावे पीव की और रहे और संग सोए, इसको तुमने दरबार में रखा है। इसकी तुम पूजा करते हो, इसके आगे दीपक जलाते हो, इसके आगे दंडवत करते हो, इसका लॉकेट पहनते हो। नारी कहावे पीव की, संत रामपाल जी की, रहे और संग सोए। तो परमात्मा कहते जार सदा मन में बसे, खसम खुशी क्यों होए। अरे ऐसी गंदी सोच, ऐसा व्यभिचार अगर तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, अपने गुरु जी को छोड़ के तुम और किसी को भगवान मान रहे हो, तो कहते हैं वो जार है, वो व्यभिचार है। खसम खुशी क्यों होए। तुम्हारी इन हरकतों को देखकर ये खसम संत रामपाल जी कैसे तुम पर प्रसन्न होगा, कैसे तुम पर खुश होगा। ध्यान से सुनो। नारी कहावे पीव की, रहे और संग सोए।
जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावत पीव की, और कहते हैं रह और संग सोए, और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना, अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय। उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है, उसमें जाकर पूज लो। ये रेखा बहन कह रही है ना कि पवनदास में आ गए गुरुजी, पवनदास ही गुरुजी हैं, इन्हीं को पूजो, इनकी फोटो रखो। क्या कह रहे परमात्मा कि 650 साल पहले जब परमात्मा आए थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे जगह पे किसी और में कबीर जी आता है, मेरे स्थान पे किसी और में भगवान है, उसको जाके पूजो। आज भी वही भगवान है धरती पर, एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। कुल का खाविंद एक है, कुल का खाविंद, कुल का पति, कुल का बाप, कुल का कसम एक ही है संत रामपाल जी, और एक ही रहेगा। तो क्या कह रहे परमात्मा कि 650 साल पहले परमात्मा ने नहीं कहा था कि मेरे स्थान पे किसी और में भगवान आता है, उसको जाके पूज लो। फिर हम दो कोटि के जीव कौन है लोगों को भ्रमित करने वाले कि उस भगत में आ गए गुरुजी, उस भगत के रूप में गुरुजी अपना काम कर रहे हैं। भगवान कोई अपंग है क्या? भगवान कोई बेचारा लाचार कोई बेबस है क्या जो कोई भगत उसका काम कर देगा? ये तो हमारे अच्छे कर्म बनवाने के लिए परमात्मा ने सेवा दे रखी है, हमारे अच्छे जो है कर्म बनवाने के लिए। भगवान को आवश्यकता नहीं है किसी की। आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय। उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है, उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरुजी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरुजी का अगर नहीं बताना नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली पर गुरुजी का आदेश, पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरुजी ने, 15 साल हो गए, मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे, तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तक गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? यहां दोनों ही बातें हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हो और आस्था फिर किसी दूसरे में है। गुरुजी तो कह रहे हो संत रामपाल जी को और भगवान मानकर इसको पूज रहे हो, आस्था फिर भी इसके अंदर है। इसके लिए क्या कह रहे हैं परमात्मा? अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तक गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रह और संग सोए। आस्था किसे में और नकली गुरु किसे मान रही, ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बसे। आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए। वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागन होए। अब सेज बिछावे सुंदरी आत्मा के लिए कह रहे हैं, सेज बिछावे सुंदरी और अंतर पर्दा होए। मन में दोष है, गुरुजी को कह रहे हैं हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा हैं, ये अवतार हैं, ये खुद ही हैं। कहते सेज बिछावे सुंदरी और अंदर पर्दा होए, तन सौंपे मन दे नहीं व कदे न सुहागन होए। शारीरिक रूप से तो संत रामपाल जी को अपना गुरुजी मान रहे हैं, गुरुजी 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 गुरुजी,
और आत्मिक रूप से जब जून का महीना आता है तो इसका प्रकट दिवस मनाते हो, इसको भगवान मान लेते हो। परमात्मा कभी भी प्रसन्न नहीं होगा, कभी भी। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुन लो। हमारा कुकर राज्य होगा। कहते हैं सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागन होए। अब जैसे यही एक अभी ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट डेटनी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं, सेज बिछावे सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली, और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहां आकर नमस्कार करें और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे, वो सेट हो गए अभी 10 दिन। ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम आग चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये परमात्मा का बात किसी से बिगड़ नहीं सकता। क्या कह रहे परमात्मा, ऐसे बहुत सारे झटके आएंगे, लेकिन ये परमात्मा का बात किसी से उजड़ नहीं सकता। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये परमात्मा का बात किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावेगा। ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने, ये बड़े बड़े पंथ पंडे, ये नए कुतरू आकर थोड़ी हमारी संगत को खराब कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये सात संगत वालों के लिए भी परमात्मा का सत्संग है कि अगर कोई भगत इस प्रकार की घटिया हरकत करे, किसी अन्य को आपके गुरुजी के अलावा भगवान बताए, आपकी आस्था को तोड़ने का प्रयास करे, तो आप लोगों ने विशेष सावधान रहना है। और पूरी संगत के लिए भी परमात्मा का यह संदेश है कि आस्था केवल अपने गुरुजी में रखनी है। अगर अपने गुरुजी के अलावा अगर तुमने किसी और में भगवान देखा, किसी अन्य को पूजा, तो भी तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तुम पतिव्रता आत्मा नहीं हो, तुम्हारा परमात्मा तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। दोनों ही प्रकार से हमने इन उदाहरणों को लेना है और हमने सोचना है, समझना है।